दिल्ली का दिल चांदनी चौक, जिसमें अब जो है सुंदरीकरण जो है किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 160 करोड़ रुपए का जो बजट है वो दिया है। दिल्ली में जो तारों का जंजाल है उससे दिल्ली वासियों को अब निजात मिलता नजर आएगा। इसके साथ ही दिल्ली में जो तंग गलियां हैं जिनमें तार लटक रहे हैं, जो बिजली की वायर हैं, उनकी वजह से कई बार ऐसे हादसे होते हैं जिसमें व्यापारियों को भी नुकसान होता है। अगर गर्मी में आप देखेंगे तो आग लगने की भी जो घटनाएं हैं वो काफी सामने आती है, क्योंकि दिल्ली की जो गलियां हैं वो भी बहुत छोटी, ताकि नुकसान भी होता है। लेकिन अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया कि हम इसको अंडरग्राउंड करेंगे, जो तार है उनको जो है जंजाल है उससे मुक्ति मिलेगी दिल्ली वासियों को। लेकिन यहाँ हमारे साथ व्यापारी मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से आज जो है शुभारंभ किया गया योजना, कहा है 160 करोड़ रुपए दिल्ली चांदनी चौक को दिए जा रहे हैं, जिससे कि जो तारों का जंजाल है उससे लोगों को जो है निजात मिल सके, और साथ में कितनी समस्याओं उसका समाधान होता है। बिल्कुल, मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने 160 करोड़ का जो कहा है कि भाई हम 160 करोड़ रुपए देंगे चांदनी चौक को। और ये बजट बढ़ भी सकता है। ये बजट इसलिए बढ़ रहा है कि पिछली निकम्मी सरकारों ने कुछ किया ही नहीं। अगर शायद वो करती तो ये बजट और कम होता। उन्होंने सिर्फ बहानेबाजी बतौलेबाजी करी है। और यहाँ पर तमाम लाखों लोगों को न्याय मिलने वाला है, यहाँ के व्यापारियों को न्याय मिलने वाला है, जो दर दर भटक रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे, क्योंकि सरकार नहीं थी। आज भाजपा की सरकार है, कार्य हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय परवीन खंडेलवाल जी का, मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ के निगम पार्षद सुमन कुमार गुप्ता जी का, जिन्होंने यहाँ पर बुलाया मुख्यमंत्री जी को। और मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले ही कह दिया था कि सुमन कुमार गुप्ता जी आप जीत कर आइए, 100 करोड़ रुपए दूंगी। अंडरग्राउंड जो वायरिंग की जाएगी उससे कितनी समस्या का लग रहा है निजात होगा? यहाँ पर आए दिन करंट फैल जाता था, लोगों को करंट लगता था, बच्चे स्कूल से जाते थे, करंट फैल जाता था, बरसातों में तो बहुत बुरा हाल हो जाता था। और आग लगने की समस्या तो डेली की समझ लो थी, हर हफ्ते आग लगती थी। और यहाँ पर कपड़ा व्यापारी है, लाखों रुपए का नुकसान होता था। यहाँ से हम दिल्ली से, यहाँ का जो कपड़ा व्यापारी है लाखों रुपए राजस्व देता है, इस राजस्व को कहीं ना कहीं घट रहा था। अगर बात करें पिछली सरकार इस सरकार में, तो एक साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? एक साल का कार्यकाल बहुत ही अच्छा है। और मैं तुम्हें बता दूं, पिछली सरकारों में जो कुछ नहीं हुआ, लेकिन समय लगेगा और काम हो रहे हैं। दिल्ली की जनता भी देख रही है, काम हो रहे हैं और आगे होंगे, क्योंकि केंद्र में हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं। केंद्र में मोदी जी और दिल्ली में हमारी भाजपा की सरकार है, तो काम कहीं भी रुकेंगे नहीं। दिल्ली के और भी व्यापारी हैं जिनसे बातचीत कर लेते हैं कि दिल्ली में किस तरह से सौंदर्यीकरण होगा। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय वशिष्ठ है। संजय जी, जिस तरह से आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक को बड़ी सौगात दी है, दिल्ली में जो अंडरग्राउंड वायर करी जाएंगे उससे कितना समाधान होगा? देखो, उससे बहुत ज़्यादा समाधान होगा, क्योंकि जितनी तारों के जंजाल लगे हुए हैं वो हमें हर चीज़ से खतरा दे रहे हैं। जैसे आग लगने के खतरे, लोगों के गले में फंस जाते हैं। आप मेरे साथ चल के देखिए, माता वाली गली, छत्ता मदन गोपाल, मालीवाड़ा में तार के जंजाल ऐसे जो गले से टकरा रहे हैं। और लोगों ने इतनी अति कर दिया तारों के जंजाल ने कि हमारा व्यापार भी इससे प्रभावित हो रहा है। और हमारी जो हमारे आने जाने वाले रहने वाले लोगों के लिए भी एक समस्या की जड़ बन चुकी है। लग रहा है कि अब इससे बहुत निजात मिलेगा, व्यापारियों को भी सुविधाएं मिलेंगी और उनके लिए एक व्यापार के भी आसान व्यापार के लिए हमारा बहुत अच्छा रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि हमारे इससे क्या होता है, जो विदेशी आते हैं वो हमारे क्षेत्र में घूमते हैं, उससे भी हमारा व्यापार बहुत दूर तक जाएगा। लेकिन वो विदेशी इसलिए कट जाते हैं क्योंकि एक तो यहाँ पे हमारे भीड़ भाड़ के कारण क्या, एक तो रिक्शाओं की भीड़ भाड़ हो जाती है, तो इस चक्कर में वो निकल नहीं पाते, हमारे व्यापार में वो इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते। लेकिन जब साफ सफाई हो जाएगी, तारों के जंजाल हट जाएंगे, रिक्शा हट जाएंगी, साफ सफाई और सौंदर्यकरण दिखेगा, जब डेवलपमेंट होगा तो हमारा विदेशी भी हमारे से व्यापार और बढ़ाएगा। गर्मियों में अगर हम देखते हैं तो आग की समस्या जो है चांदनी चौक में देखी जाती है। तंग गलियां इतनी है कि काफी नुकसान हो जाता है। आग जब तक बुझाने की सुविधाएं पहुंच पाती हैं तब तक नुकसान काफी हो चुका होता है। तो लग रहा है जब अंडरग्राउंड ये सारी चीजें हो जाएंगी तो समस्याओं का निजात बहुत ज़्यादा निजात। जैसे कि अब आग लग जाती थी तो हमारी गलियों में गाड़ियाँ नहीं पहुंच पाती, अब गाड़ियाँ नहीं पहुंच पाती तो उससे नुकसान हमारा ज़्यादा बढ़ जाता था। अभी चांदनी चौक में बीच में एक कुछ साधन बनाए गए थे कि आग बुझाने के लिए, लेकिन वो चालू नहीं किए गए, वो सिर्फ दिखावटी थे। लेकिन अभी अंडरग्राउंड तार करने से क्या होता है, एक तो आग लगने के खतरे कम से कम 90% दूर हो जाएंगे। आग लगेगी तो 10% में और 10% बुझा दी जाएगी, तो ये समस्या हमारी काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। एक साल के कार्यकाल को आप रेखा गुप्ता की कैसे देखते हैं? आपको लग रहा है कि दिल्ली में विकास के कार्य जो है वो तेजी के साथ हो रहे हैं? देखो जी, रेखा जी का कार्यकाल 1 साल का बहुत उत्तम रहा है, क्योंकि आपने पिछले वाले मुख्यमंत्री को भी देखा होगा जो फ्रॉड था, क्या करता था, सिर्फ दिखावटी काम। रेखा जी का काम आज आप टीवी खोल लो, मोबाइल खोल लो, उसमें दिखता है कि वो अकेली लेडीज दौड़ रही हैं हर चीज़ के लिए। ये नहीं कि सिर्फ एक ही काम के लिए, वो पूरी दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए दौड़ रही हैं कि किसी तरह जो ये काम बिगाड़ गए
उन कामों को मैं सुधार कर डेवलपमेंट करा सकूं दिल्ली का, और एक दिल्ली को एक ऐतिहासिक क्षेत्र जो मोदी जी का सपना है, रेखा जी उसको पूर्ण करने में लगे हैं, बहुत मेहनत कर रही है 1 साल से। और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंशित पुरवाल है। आप भी व्यापारी हैं यहाँ पर? जी, मैं यहाँ पे रहता हूँ। और चांदनी चौक में जिस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ सौगात दी गई है कि जो अंडरग्राउंड वायरिंग की जाएगी, इससे क्या फायदा होगा और पहले क्या समस्या है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात मैं अगर आपको बताऊं कि जो दिल्ली की सरकार चुन के आई है, रेखा गुप्ता सरकार, ये युवाओं की सरकार है। युवा ने चुना है। जेन जी, जेन अल्फा का ज़माना है आज के टाइम में। और जेन जी, जेन अल्फा क्या चाहता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। कि जब तक हमारे देश का, हमारे दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं होगा, हमारा वो काम नहीं हो सकता। और अगर मैं देखूं कि भाई जेन जी आज के टाइम में क्या सोच रहा है कि हमारे देश में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम किसी दूसरी कंट्री में जाके शिफ्ट होंगे। तो अगर हमारी दिल्ली सरकार, हमारी रेखा गुप्ता सरकार अगर उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो फॉरेन स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर चांदनी चौक में हमारी दिल्ली में अप्लाई कर रही है, तो हमारा देश का युवा इसी कंट्री में रहकर इसी कंट्री की जीडीपी को बढ़ाने में मदद करेगा। व्यापारियों का व्यापार और बढ़ेगा इस योजना से? जी बिल्कुल, मैं इससे बहुत ही तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि मैंने एक व्लॉग भी देखा था, एक फॉरेनर का व्लॉग था। उसमें जब वो चांदनी चौक में आए थे तो वो तारे लटकती हुई देख रहे थे, तो उनको डर लग रहा था कि कहीं हम पे ना गिर जाए और हमें करंट ना लग जाए। तो अगर सोचिए, अगर वो स्टैंडर्ड, फॉरेन स्टैंडर्ड की तरह हमारी चांदनी चौक की सड़कें होंगी, तो किस तरीके से फॉरेन टूरिज्म बूस्ट करेगा हमारा, और हमारी जो व्यापारियों की आमदनी वो दुगनी से और तिगनी हो जाएगी। क्या जो लटकती वायरें थी उनकी वजह से सिर्फ करंट का ही खतरा था, या फिर आग लगने जैसी समस्या भी हम गर्मियों में काफी देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया जिसमें से आग लग जाती है? चांदनी चौक की गलियां इतनी छोटी हैं कि वहां तक जो है सुविधाएं नहीं पहुंच पाती कई बार आग बुझाने की। जी बिल्कुल, ये बहुत ही क्योंकि चांदनी चौक एक बहुत ही ऐतिहासिक और पुराने टाइम का बसा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पे छोटी छोटी गलियां हैं। और अंडरग्राउंड वायरिंग से ये बहुत ही बड़ी समस्या हल होगी, क्योंकि छोटी छोटी जब हल्की सी स्पार्किंग हो जाती है, क्योंकि गलियों में आपको भी पता है कि इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती, तो हल्की सी वायरिंग होती, इतनी बड़ी आग लग जाती थी, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, और इससे भी बहुत बड़ा निजात उसमें मिलेगा। आपको क्या लग रहा है 1 साल के कार्य अगर कंपेयर करें 1 साल वर्सेस 11 साल, तो क्या कामों में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? किसका विकास ज्यादा है? जी, मैं तो इसमें बहुत ही मानूंगा कि 1 साल वर्सेस 11 साल की अगर मैं बात करूं, तो 1 साल में 12 साल का काम मेरे को दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर मैं रास्ते से निकलता था तो मैं ये कहता था, यार रोज मेरे मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकलता था, ये रोड टूटी हुई है, ये रोड टूटी हुई है। लेकिन अब जाते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मुझे दिख रहा है, वो बहुत ही सराहनीय काम है। और मैं तो यही कहूंगा कि युवाओं ने अगर इस सरकार को चुना है, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। रेखा गुप्ता सरकार, दिल्ली सरकार इसी तरीके से काम करती रहे। लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं अशोक सिंह तोमर हूँ। सर, चांदनी चौक को एक बड़ी सौगात मिली, क्योंकि चांदनी चौक की अगर हम बात करें, गलियां इतनी छोटी हैं, वो लटकते हुए वायर, जिसकी वजह से कई बार लोगों को खतरा भी रहता है। कितनी जो है समस्या का समाधान होगा और क्या आपको फायदा होगा? देखो, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बड़ी बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करूंगा, और दिल्ली के ऊर्जा मंत्री बड़े भाई आसिफ सूद जी का भी धन्यवाद करूंगा कि वो अपने मन में एक विचार लाए कि चांदनी चौक के अंदर जो लटकी हुई तारें हैं, जिसके कारण आए दिन चांदनी चौक के कटरों में, गलियों में आग लग जाती है। चांदनी चौक एक छोटी छोटी गलियों में स्थापित व्यापार है। छोटी गलियों के अंदर लोग रहते हैं, व्यापारी हैं और निवासी भी हैं। और चांदनी चौक के अंदर ट्रैफिक की जो समस्या है, उसके कारण फायर की गाड़ी भी नहीं आ पाती जल्दी से, जिसके कारण करोड़ों का नुकसान होता है, व्यापारी आहत होता है। व्यापारी सारे दिन मेहनत करके और रात को अपने घर जाता है, और कहीं उसको ये लगता है कि कटरे में किसी में आग लग गई। जब उसके मन को कचोट पहुंचती है और उसके मन जब व्यथित होता है, और वो उसको जो परेशानी होती है उसको कोई बयान नहीं कर सकता। इसके लिए जो विचार रेखा गुप्ता जी के मन में आया, मुख्यमंत्री जी के, उसके लिए उन्हें पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष सूद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बार बढ़ेगा लग रहा है कि चांदनी चौक का जिस तरह से जो समस्याएं थी, अब उनका निजात मिलती है। देखो जी, अगर इन समस्याओं से निजात मिल रही है और मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है, और प्रयास करना सबसे बड़ी बात है, जिसका मन स्वच्छ साफ होगा वो ही प्रयास करेगा। काम करने की नीयत और नेकी होनी चाहिए। तो उनके प्रयास से मुझे पूर्ण उम्मीद है कि चांदनी चौक के अंदर जो कि इन समस्याओं का समाधान होगा, तो चांदनी चौक में व्यापार भी विकसित होगा। और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? दीपक महेंद्रू। सर, चांदनी चौक में जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो गलियां हैं उनमें जो वायरें लटक रही हैं उनको अंडरग्राउंड किया जाएगा, सर व्यापारियों को कितना इससे सुविधा मिलेगी और क्या आप लोगों के लिए फायदा होगा? व्यापारियों को सबसे ज्यादा सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि आए दिन चांदनी चौक में आग लगती थी, और इन पिछले 3 वर्षों में 20 इंसिडेंट चांदनी चौक में हुए, जिसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए का व्यापारियों का नुकसान हुआ है। जब ये तारे अंडरग्राउंड चली जाएंगी और यहाँ पर स्पार्किंग होने का काम खत्म हो जाएगा, तो लोगों को राहत मिलेगी। और ये जो अग्निकांड होते हैं उससे
छूट मिलेगी। और जो यहाँ पर लोग व्यापारी आते हैं या पर्यटक आते हैं, उनको बड़ा गंदा महसूस होता है कि हम चांदनी चौक में जा रहे हैं, दिल्ली का दिल है, देश का दिल है, उसके अंदर ये व्यवस्था बड़ी खराब है। मुख्यमंत्री जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, हम तो मुख्यमंत्री जी के इतने आभारी हैं। पिछले 20-25 वर्ष से हम कह रहे थे कि ये तारे अंडरग्राउंड होने चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार नहीं सुनती थी। इन्होंने पहले वर्ष में आते जो ये काम चांदनी चौक के लिए सोचा है, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखते थे गर्मियों में काफी ऐसी जो है घटनाएं सामने आती थी, आग लग जाती है, गलियां इतनी तंग है कि वहां तक जो है फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो नहीं पहुंच पाती, आग बुझाने कोई साधन नहीं पहुंच पाते, करोड़ों का जो नुकसान है व्यापारियों का होता था। तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बड़ी निजात जो है मिल रही है। इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जब अंडरग्राउंड तारे हो जाती हैं, जो गलियों के अंदर भी तारे हैं वो भी अंडरग्राउंड हो जाती हैं। जब तारे नहीं लटकी होंगी तो स्पार्किंग नहीं होगी, क्योंकि स्पार्किंग होने से कि कपड़ा है, कपड़ा बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, जो सिंथेटिक का कपड़ा होता है। इसलिए जब अंडरग्राउंड तारे हो जाएंगी तो ऊपर कोई तार नहीं रहेगी, स्पार्किंग नहीं होगी, और क्षेत्र के अंदर व्यापार को भी फायदा होगा, और जो हमारा नुकसान होता है उससे भी हमें निजात मिलेगी। हम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने चांदनी चौक के विकास के लिए ये बीड़ा उठाया है। 156 करोड़ रुपए सीधे बिजली के विभाग को देकर चांदनी चौक के अंदर जो काम उन्होंने शुरू कराया है, हम उनका और आशीष सूद जी का बहुत बहुत आभारी है। तो लग रहा है कि एक साल में जो है दिल्ली में विकास के कार्य हो रहे हैं। अगर हम 11 साल केजरीवाल जी का शासन देखते हैं, एक साल रेखा गुप्ता जी का शासनकाल देखते हैं, क्या लग रहा है कि दिल्ली विकसित हो रही है, विकास की राह पर चल रही है? देखिए जी, पहले कोई भी अधिकारी ना तो क्षेत्र में आके कुछ देखता था, ना वो कुछ काम करते थे। से इनके लगातार दौरे होते हैं, लगातार ये चल रही हैं, लोगों से मिलती हैं, लोग अपनी अपनी समस्याएं रखते हैं। सबसे बड़ा लाभ इनसे ये हो गया, सवेरे डेली मिलती हैं, हफ्ते में 2 दिन अपने घर के अंदर ही, पब्लिक से सुनती हैं, एसोसिएशनों को बुलाती हैं। हमारी नई सड़क व्यापार ट्रेड एसोसिएशन है, हम भी उनके पास जाते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, वो हमारी सुनती है। उससे हमें भी बड़ा लगता है कि हम दिल्ली के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं कि जो हमारे परिवार का गार्डन है, और हमारे को वो इस प्रकार से आश्वासन देती है कि आपका काम होगा। और निश्चित रूप से जिस काम के लिए जाते हैं उनका विभाग वो काम करके भी हमें देता है। हम इसलिए मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं। और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री भगवान बंसल है। सर, आपकी भी दुकान चांदनी चौक? मैं दुकान तो है ही मेरी चांदनी चौक में, मेरा व्यापार जो है चांदनी चौक में ही है, पर मैं दिल्ली की नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, एशिया की सबसे पुरानी एसोसिएशन, 133 साल पुरानी एसोसिएशन दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन का मैं महामंत्री भी हूँ। और मेरे पास कपड़े की लगभग 27,000 कपड़े की व्यापारी दुकानें हैं, उसका रिप्रेजेंट करता हूँ। तारों से जंजाल जो तारों का लटकता है, उससे बहुत बड़ी अब छुटकारा चांदनी चौक वासियों को मिलने वाला है। तो कितनी फायदा होने वाला है? क्या लग रहा है कि अंडरग्राउंड से आप लोग? नहीं, बिल्कुल फायदा होगा। जो चांदनी चौक में आग लगने की घटनाएं लगभग इस 10 साल के अंदर 20 से ज़्यादा घटनाएं हुई है, और ये तारों के जंजाल से जो आग लगने की घटनाएं हैं खत्म ही हो जाएगी। आएगा, व्यापार भी सुंदर होगा, सुरक्षा का माहौल भी होगा, और साफ सुथरा इलाका बन जाएगा। और 156 करोड़ रुपए जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने पास करे हैं, मैं मुख्यमंत्री जी का और पूरी उनकी कैबिनेट का, और खासकर रेखा गुप्ता जी का, क्योंकि वो खुद व्यापारियों की बेटी है और व्यापारियों की समस्या वो जानती है। उन्होंने मन से जो बातें कही, मैं चांदनी चौक के सुधार के लिए, मैं पूरी उम्मीद है उन पर, क्योंकि मैं एक शालीमार बाग का निवासी भी हूँ, उनकी वहाँ पे भी मैंने काम करने की मतलब इच्छा शक्ति देखी है। 1 साल पूरा हुआ है कार्यकाल को, उनके शासनकाल को। क्या लग रहा है 1 साल में विकास की जो गति है वो पकड़ रही है, विकास जो कार्य है वो लगातार? देखो रेखा गुप्ता जी में एक खास बात है, हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है, और पर उन्होंने 24x7 24 घंटे और 7 दिन काम करने की उनमें क्षमता है। और मैं उनके कार्य करने की क्षमता को देखते हुए ये कह सकता हूँ, जो 1 साल में जो कार्य की शुरुआत करी है वो 5 साल होते होते ना इतना विकट रूप ले लेगी कि लोगों को लगेगा कि दिल्ली जो है, दिल्ली बदल रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक को एक बड़ी सौगात दी है। चांदनी चौक में जब आप आते होंगे तो आपको तारों का एक बड़ा सा जंजाल दिखता होगा, जिसमें कई बार गर्मियों के सीजन में जो है आग की समस्या आखिरकार जो है देखी जाती है। गलियां इतनी तंग है कि वहां तक जो है फायर ब्रिगेड या फिर किसी तरह की आग बुझाने की सामग्री है वो नहीं पहुंच पाती। व्यापारियों का जो है करोड़ों का नुकसान होता नजर आता था, लेकिन अब इसको है निजात मिलती नजर आ रही है। अंडरग्राउंड जो है वायरिंग की जाएगी, यानी कि जो तारों का जंजाल है उससे चांदनी चौक को छुटकारा मिलता नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ मैं श्री पाठक, प्राइम न्यूज, दिल्ली।